नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग 1075 स्क्वायर फीट का एक प्लान देखने वाले हैं, जिसमें हमारा फ्रंट जो है वो हमारा 21.5 फीट होने वाला है, 21 फीट 6 इंच, और डेप्थ जो हमारा होने वाला है वो क्या 50 फीट होने वाला है। तो 1075 स्क्वायर फीट का हम लोग ग्राउंड फ्लोर देखेंगे और इसमें हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर देखना है। तो ग्राउंड फ्लोर जो है हमारा रोड जो है वो एक बार डिस्कस कर ले ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन के हिसाब से हम लोगों ने सब चीज़ को मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा ईस्ट होता है, तो पीछे की तरफ हमारा चले जाएगा वेस्ट डायरेक्शन, और यहाँ आपका आ जाएगा नॉर्थ, ये आ जाएगा साउथ। तो आगे सबसे पहले देखिएगा 2.5 फीट हम लोगों ने अपना जगह छोड़ा हुआ है सामने से, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 2.5 फीट छोड़ा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री दिया हुआ है। एंट्री किस तरीके से देना है हम लोग थर्ड और फोर्थ पद में हम लोग जानते हैं, हम लोग देना चाहिए पूरब उत्तर कॉर्नर से थर्ड और फोर्थ पद, इधर से हम लोग पद गिनना स्टार्ट करते हैं। 1-2 पद छोड़ने के बाद इस जगह पे कहीं पे आपको एंट्री डोर, छोटा डोर जो देना है, बड़े गेट में छोटा गेट जो देना है, यहाँ पे कहीं पे देना है। लेकिन कार पार्किंग है तो हमारा 3 से 4 फीट में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोगों ने 12 से लेके 13 फीट का हम लोगों ने गेट यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। इसके बाद एंट्री लीजिएगा तो यहाँ पे 12 फीट 7 इंच बाय 19 फीट 8 इंच का बड़ा सा आपको यहाँ पे कार पार्किंग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कार पार्किंग के बाद साउथ ऑफ द मिडिल से थोड़ा इधर के तरफ साउथ ईस्ट के तरफ, ठीक है, हम लोगों ने स्टेयर लिया हुआ है, जो हमारा देख पा रहे 3 फीट 3 इंच 3 फीट 3 इंच, और बीच में हम लोगों ने 5 इंच का गैप लिया हुआ है। और इसमें राइजर जो लिए हुए हैं, आर्क कहते हैं जिसको हम लोग, वो हम लोग लिए हुए हैं 6 इंची का डिजाइन जो किए हुए हैं सीढ़ी, ठीक है। और ट्रेड पैर रखने वाला जो डिजाइन किया वो 10 इंची का डिजाइन किया है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सीढ़ी का डिजाइन इसमें किया हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमारा 2 BHK का फ्लैट आएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे फ्लैट में हमारा एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हमारा बड़ा सा एक ड्राइंग हॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 फीट बाय 6 फीट इस डायरेक्शन में और 8 फीट इस डायरेक्शन में ये हमारा किचन आ जाएगा। किचन के पीछे हम लोगों ने प्रॉपर एक वेंटिलेशन दिया हुआ है, जिसका हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर में डायमेंशन मार्किंग किया हुआ है, जो हम लोग ऊपर वाले नक्शे में देख लेंगे। पीछे की तरफ चलेंगे तो पीछे भी हम लोगों ने 1.5 फीट का जगह छोड़ा हुआ वेस्ट डायरेक्शन में, और नॉर्थ डायरेक्शन में भी देख पा रहे 1 फीट का हम लोगों ने जगह छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए M बेडरूम साउथ वेस्ट में हमें नैऋत्य कॉर्नर होता है, ठीक है। नैऋत्य कोना में हमें क्या बनाना चाहिए, वहां पे हमारे मास्टर बेडरूम रखना चाहिए, नैऋत्य कोण में सीढ़ी रखना चाहिए। इस तरह का भारी एलिमेंट को आपको नैऋत्य कोण में रखना चाहिए। नैऋत्य कोण में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या नहीं रखना है, कभी भी आपको बाथरूम नैऋत्य कोण में नहीं देना है, ध्यान रखना है आपको। इस तरह का एक्टिविटी, सेप्टिक टैंक आपको नैऋत्य कोण में नहीं देना, ये सब चीज वास्तु एक्टिविटी है जो आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर वास्तु रिलेटेड कुछ आप पूछना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर आप सबको जानकारी दूंगा। तो 10 फीट इस डायरेक्शन में और 12 फीट इस डायरेक्शन में ये हमारा मास्टर बेडरूम आ जाता है। तो मास्टर बेडरूम में देख पा रहे हो किस तरीके से हम लोगों ने फर्नीचर भी प्लेस्ड कर रखा है। यहाँ पे हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है 9 फीट 3 इंच में, 12 फीट का ये हमारा दूसरा बेडरूम आ जाता है। तो 2 बेडरूम हो गया। बाथरूम देख रहे होंगे 6 फीट इस डायरेक्शन में और 6 फीट इस डायरेक्शन में हम लोगों ने बाथरूम लगा हुआ है। सैनिटरी वियर भी हम लोगों ने फिट करके रखा है, बाथरूम में किस तरीके से हम लोग प्लेस करेंगे। तो ये हमारा 2 BHK का फ्लैट था जो नीचे की तरफ था। ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान था, देख पाएंगे। उसके बाद जब हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे, सिमिलरली हमारा पीछे की तरफ क्या 2 BHK का फ्लैट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आ रहा है, एक ड्राइंग हॉल आ जाता है, एक डाइनिंग हॉल आ जाता है। उसके बाद सॉरी ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का जो प्लान है, इसमें कंप्लीट एक 3 BHK का फ्लैट बनाया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ड्राइंग हॉल लिया हुआ है, यहाँ पे डाइनिंग हॉल लिया हुआ है। लगभग ये आपको जो मिलेगा इस डायरेक्शन में आपको क्या मिल जाएगा, लगभग 13 फीट से 3 इंची कम, 12 फीट 9 इंची का ये लंबाई मिल जाएगा। और ये जो आपको मिलने वाला है लगभग आपको मिल जाने वाला है 6 फीट प्लस 6 फीट 12 फीट का, 12 बाय 12 का ये आपको हॉल मिल जाएगा। उसके बाद ये एरिया भी डाइनिंग के लिए अलग से आपको मिल जाएगा। तो डाइनिंग प्लस ड्राइंग हॉल इस एरिया को हम लोगों ने डेवलप किया। और सिमिलरली रूम को हमने एज इट इज रखा हुआ है। बाथरूम यहाँ पे आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। जब हम एक फ्लैट बना रहे हैं तो वहां के लिए क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे अग्निकोण आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अग्निकोण आने से क्या होगा, 5 फीट बाय 12 फीट 7 इंच का ये हम लोगों ने किचन बनाया हुआ है। अग्निकोण पे हमेशा किचन ही देना चाहिए, ठीक है। और
वहाँ पे आपको दो चीज़ नहीं देना, कभी भी बाथरूम नहीं देना और पानी का बोरवेल नहीं देना। ये दो एक्टिविटी आपको कभी नहीं करना है। जो चीज़ नहीं करना है वो भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। 9 फीट 10 इंच बाय 9 फीट का यहाँ पे हमारा गेस्ट रूम कह लीजिए, स्टडी रूम कह लीजिए, इस तरीके से आप लोग यूज इसको कर सकते हैं। 4 बाय 6 का हमारा यहाँ पे पूजा घर भी आ जाता है। आगे की तरफ हम लोगों ने बालकनी बनाया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने क्या हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे एक 2 BHK प्लस कार पार्किंग रखा हुआ है और फर्स्ट फ्लोर पे देख पा रहे हैं एक 3 BHK कंप्लीट सेटअप अपने रहने के लिए क्लाइंट के द्वारा बनवाया गया है। तो ये सब जो भी प्लान मैं आपके सामने लेके आता हूँ, क्लाइंट रिक्वायरमेंट के बेस पे हम लोग रेडी करते हैं। तो उस चीज़ को आप लोग जब आपको अपना प्लान बनाना होगा तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान बनाया जाएगा। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा 9113170550। डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर मिल जाएगा। इस पर कॉन्टैक्ट करके आप अपने घर का नक्शा बनवा सकते हैं, डिज़ाइन करवा सकते हैं, सुपरविजन करवा सकते हैं। इस तरह का आप लोग सर्विस हमसे ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करूंगा आप सभी को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नक्शा से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।